अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये है आईटी सीरीज़ की सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जिसका है सिलेबस। ठीक है, हम सिलेबस कर रहे हैं आज की वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे अपने चैप्टर्स के बारे में कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं। उसके अलावा कौन से चैप्टर्स में से पेपर आ सकता है, कौन से चैप्टर्स में से पेपर शॉर्ट में आता है, कौन से चैप्टर में से पेपर लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डेटा बेसिक्स की। देखा जाए तो डेटा बेसिक्स सिर्फ हमारे पास बेसिक्स हैं, हमारे पास कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। उसके अलावा हम डेटा यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा हम प्रोसेसिंग और उसके डेटाबेस के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। आगे है बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेस। जैसे कि हमने बात की, पहले बेसिक यहाँ थोड़ी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट भी आएंगे, डेटाबेस में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइंस क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एंटिटीज़, रिलेशनशिप वगैरह। उसके बाद अगला आता है हमारे पास डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बारे में, इंटेग्रिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स हैं कुछ, मींस उसकी कुछ टाइप हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। उन फॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको यूज़ करके, इसका यूज़ क्या होता है, उसको यूज़ करके हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है टेबल और क्यूरी। टेबल्स और क्यूरीज क्या होती हैं। हम टेबल्स जो होते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम बता रहे हैं कि टेबल और क्यूरी हो क्या है और उसको कैसे बनाया जा सकता है। ये आपके पास एक प्रैक्टिकल टाइप हो सकता है। ठीक है, उसमें हम लोग फॉर्म्स वगैरह भी और रिपोर्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम फॉर्म और रिपोर्ट भी बनाते हैं और ये उसके बारे में भी चैप्टर आपके पास। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या आ जाती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ हम यूज़ करें सी शार्प। ठीक है, सी शार्प में हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक प्रोग्राम लिखा जाता है, प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं प्रोग्राम के। एलिमेंट्स इन सी, इन एलिमेंट्स के अंदर हम लोग सी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, बाकी काफ़ी ऑपरेटर्स हैं। हम लोग आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इनपुट आउटपुट। आउटपुट कैसे ली जाती है, इनपुट कैसे ली जाती है सी शार्प लैंग्वेज में। उसके बाद डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स, मतलब कि डिसीजन मेकिंग कैसे ली जाती है। कोई एक साइंटेक्स यूज़ होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि होगी इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद होता है लूप। लूप कौन कौन से हैं मेरे पास आ जाता है फॉर लूप, बाकी भी काफ़ी ज़्यादा लूप्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फॉर लूप, वाइल लूप वगैरह कि हम एक कोड ऑफ लाइन को हम एक बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं सी के अंदर, उनके बारे में पढ़ेंगे। हम फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वो सब कुछ। उसके बाद है फाइल हैंडलिंग इन सी। तो ये हमारे पास पूरा सिलेबस था जो आप लोगों को बताया मैंने। इस सिलेबस के अंदर दो सेक्शन होते हैं। जब हमारे पास पेपर आता है तो दो सेक्शन होते हैं। एक होता है ये वाला सेक्शन, यहाँ तक डिवाइड हुआ हुआ है जो, और दूसरा होता है ये सेक्शन जिसमें होती है प्रोग्रामिंग। ठीक है, सबसे पहले पहले सेक्शन का क्वेश्चन आते हैं दो, उनमें से आपने एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, वो हमारे पास इनमें से कोई भी हो सकता है। फॉर्म से रिलेटेड हो सकता है, डेटाबेस से रिलेटेड हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वो सब कुछ आता है जिनमें से आपने एक क्वेश्चन करना होता है। सेकंड पार्ट में हमारे पास आ जाती है प्रोग्रामिंग, जिनमें से आपको दो क्वेश्चन करने होते हैं। गिवन आपके पास तीन क्वेश्चन होते हैं, आपने उनमें से दो क्वेश्चन, पास जो क्वेश्चन हो सको किसी भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको एक फंक्शन के बारे में दिए जा सकते हैं, इफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में दिए जा सकते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन आता है जो कि है कि आप रूल्स क्या होते हैं, नेमिंग वेरिएबल। एक वेरिएबल को अगर आप नेम दे रहे हैं तो उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में होता है। और उसके अलावा बाकी और भी क्वेश्चन है जो कि हम टॉपिक्स के साथ साथ डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में से आ सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता, ये शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में आता है। वो सब कुछ आप लोगों को लेक्चर्स में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। ये सिलेबस आपसे डिस्कस कर दिया गया और आप लोग वीडियोस देखें और अच्छे से पढ़ें और आप लोग पेपर में अच्छे नंबर लेके आएँ। ओके, खुदा हाफिज़। आज के लिए इतना ही।